हेलो किड्स, आज ट्रांसलेशन में हम अपना नया टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसको शुरू करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी काम जो होता है वो अभी चल रहा होता है, कंटिन्यूटी में होता है। वो काम जो हमने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाना शुरू तो कर दिया लेकिन मेरा पढ़ाना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी कंटिन्यूटी में है, तो इसमें हम कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे, उसके बाद पास्ट और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे फ्यूचर। तो तीनों टेंसेस में हम कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या हम केवल बोल सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम शुरू तो हो चुका है, तो या तो वो ख़त्म नहीं हुआ या अभी चल रहा है, या तो वो ऑनगोइंग है या फिर इनकम्प्लीट है, तब हम कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं कि काम कौन कर रहा है, जो भी काम हो रहा है उसको कौन कर रहा है। फिर हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, या तो लगाएंगे इज या लगाएंगे आर या फिर एम। वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, हमें इज लगाना है, आर लगाना है या फिर एम लगाना है। फिर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। क्या लगाते हैं हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं, और लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। ये केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है वो प्रेजेंट की दी गई है। अगर यहाँ पर हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और अगर हम फ्यूचर की लगा देंगे तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं तो हम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि इज हम कब इस्तेमाल करते हैं, आर कब करते हैं और एम कब करते हैं। इज का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, मतलब कि ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्ट्स कैसे हैं? सिंगुलर। या फिर कोई अलग से सेपरेट सिंगुलर सब्जेक्ट आ सकता है, जैसे किसी एनिमल का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी बिल्डिंग का नाम, कुछ भी हो सकता है। अगर वो सिंगुलर है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इज का। सिमिलरली आर का यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, जैसे कि वी, यू और दे। इसके लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? आर। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इन तीनों के अलावा, जैसे कि बॉयज हो गया, कोई भी ऐसा नाउन जो प्लूरल है, कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो प्लूरल है, तो हम आर का यूज करेंगे। अगर हमने ऐसे, ये तो हमारे प्रोनाउन हो गए, और कोई हमारा हो गया नाउन जो प्लूरल है, लाइक बॉयज, एनिमल्स, रोहन एंड सोहन, तो ये दो लोग हो गए ना, तो इसके लिए हम आर का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाएंगे। और जो आई होता है आपको पता ही है, उसके साथ तो हम एम को आंखें बंद करके लगा सकते हैं। तो इसका यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में, आर का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में, और एम का यूज हम कब करते हैं? केवल आई के साथ। ये तो हमारा फिक्स्ड है। तो चलिए अब हम इस पर सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, वह चित्र में रंग भर रहा है। सेंटेंस क्या है हमारा? वह चित्र में रंग भर रहा है। अब यहाँ पर काम करने वाला कौन है? काम करने वाला कौन है? वह। तो वह हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख दिया ही। वह की हिंदी क्या होती है? इंग्लिश क्या होती है? ही। अब ही हमारा कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के संग हेल्पिंग वर्ब आती है इज। ठीक है, तो ही इज। अब आएगी हमारी वर्ब। वर्ब क्या है? रंग भरना। वर्ब क्या है? रंग भरना। तो वर्ब में हमें क्या लगाना है? आईएनजी। तो कलर और इंग, कलरिंग। अब कलरिंग किस में कर रहा है? चित्र में। तो ही इज कलरिंग द पिक्चर। ये हो गया हमारा सेंटेंस। वह चित्र में रंग भर रहा है, ही इज कलरिंग द पिक्चर। सेकेंड इज, मैं नए कपड़े खरीद रहा हूँ। मैं नए कपड़े खरीद रहा हूँ। अब इसमें काम करने वाला कौन है?
ऐसा कौन सा शब्द आपको दिख रहा है जो काम कर रहा होगा? वो है मैं। और मैं का मतलब क्या होता है? आई। तो आई और आई के बाद क्या आएगा? ये तो हो गया सब्जेक्ट। आई के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब जो होती है आई की, एम। आई एम, आई के साथ लगा दिया एम। अब आएगा वर्ब। वर्ब क्या है? खरीदना। तो खरीदने की बाय। और वर्ब में हमें क्या लगाना है? ING। तो आई एम बाइंग, मैं खरीद रहा हूँ। मैं क्या खरीद रहा हूँ? नए कपड़े। तो न्यू क्लोथ्स। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। मैं नए कपड़े खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग न्यू क्लोथ्स। थर्ड है हमारा पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अब इसमें काम कौन कर रहा है? पेड़ काम कर रहा है। आपने देखा होगा पिछले 2 सेंटेंसेस में कि हमने सब्जेक्ट वही लिया जो आगे था। ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता। अब क्या चीज गिर रही है? काम क्या हो रहा है इसमें? गिरने का। और क्या चीज गिर रही है? पत्ते। तो इसमें सब्जेक्ट जो हमारा है वो पत्ते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर लीव्स। अब लीव्स जो है वो हमारा कैसा है सब्जेक्ट? प्लूरल। लीव्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैंने बताया था प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है आर। तो लीव्स आर। अब काम क्या हो रहा है? गिरना। तो वर्ब हमारी हो गई फॉल। गिरने की इंग्लिश होती है फॉल। और वर्ब में हमें लगाना है ING। तो लीव्स आर फॉलिंग। अब कहाँ से गिर रहे हैं? पेड़ से। फ्रॉम द ट्रीज। फ्रॉम द ट्री। यहाँ पे एक पेड़ है तो ट्री, और कई सारे पेड़ होते तो ट्रीज लगा देते। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। अगला है बच्चा पानी पी रहा है। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? पीना। और काम कर कौन रहा है? बच्चा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? चाइल्ड। चाइल्ड मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। आप अंतर देख रहे हैं? लीव्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था तो आर आ गया, और चाइल्ड हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो क्या आएगा? इज। अब चाइल्ड जो है वो काम क्या कर रहा है? पीने का। तो ड्रिंकिंग। पहले ड्रिंक और ड्रिंक में ING, क्योंकि वर्ब में हमें क्या लगाना है? ING। अब क्या पी रहा है? पानी। तो द वाटर। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। आगे देखते हैं। छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये तो हमारा आपको देखने में लग रहा होगा पढ़ने में कि सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये प्लूरलिटी दिखा रहा है। है मतलब कई सारे छात्र हैं। रहे मतलब क्या होता है? कई सारे। तो ये हो गया छात्र मतलब प्लूरल में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आर। ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का आएगा। स्टूडेंट्स आर। अब क्या काम कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। तो पहले वर्ब आस्क और ING। पूछ रहे हैं आस्किंग। क्या पूछ रहे हैं? द क्वेश्चन। छात्र क्या पूछ रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। और बाद में फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स आर आस्किंग द क्वेश्चन। अब लास्ट 3 सेंटेंसेस क्या हैं हमारे? पानी भाप बनकर उड़ रहा है। काम क्या हो रहा है इसमें? पानी, वो भाप बनकर उड़ने का। वो काम कौन कर रहा है? पानी। तो हम लिख देंगे वाटर। अब वाटर जो होता है वो अपने आप में ऑल द टाइम सिंगुलर ही होता है। तो वाटर इज। वाटर इज। और इसमें वर्ब कौन सी है? भाप बनकर उड़ना। भाप बनकर उड़ना। तो भाप बनकर उड़ने की क्या होती है? इवेपोरेट। अब आप देखिए EVAPORATE ई आया। तो जिस वर्ब में लास्ट में ई होता है उसमें हम ING लगाने से पहले ई को हटा देते हैं। वाटर इज इवेपोरेटिंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। पानी भाप बनकर उड़ रहा है। वाटर इज इवेपोरेटिंग। सेंटेंस खत्म हो गया हमारा। मैं ठंडी हवा को महसूस कर रही हूँ। क्या है सेंटेंस? मैं ठंडी हवा को महसूस कर रही हूँ। तो इसमें महसूस करने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो आई। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है एम। अब इतना तो आपको पता चल गया होगा। आई एम। अब वर्ब कौन सी है? महसूस करना। तो फीलिंग।
महसूस की क्या होती है? महसूस करना की फील, और वर्ब में हमें ing लगाना है तो फीलिंग। आई एम फीलिंग, अब क्या महसूस कर रहा हूँ? कर रही हूँ ठंडी हवा, तो कोल्ड एयर। आई एम फीलिंग द कोल्ड एयर, ये हो गया हमारा सेंटेंस। यहाँ देखिए इतना लंबा सेंटेंस है हिंदी में और छोटा हो गया इंग्लिश में, छोटा सा रह गया। ठीक है, अब है लास्ट हमारा, वे बातचीत कर रहे हैं। वे बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करने का काम कौन कर रहा है? वे, और वे की होती है दे। तो वे बातचीत कर रहे हैं तो दे आर। बातचीत करना कन्वर्सिंग, तो CONVERSING, इसमें से हमने एस के बाद ई हटाकर ING लगाया है। ठीक है, तो दे आर कन्वर्सिंग खत्म। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। किससे बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है। तो बस दे आर कन्वर्सिंग। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको अपनी फेयर नोटबुक्स पर लिखने हैं। ओके, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ठीक है, सो गुड बाय।